सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं सर्विसेज भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं उन अनसंग हीरोज के बारे में जो है बिजनेस सर्विसेज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम है दीपाली खरे और आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, जो है व्यावसायिक सेवाएं, चैप्टर 4 क्लास 11 का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो ये है व्यावसायिक सेवा, जिसको हम बिजनेस सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है इसका व्यावसायिक सेवा या बिजनेस सर्विसेज का अर्थ क्या होता है, उसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सेवा एक अमूर्त वस्तु है, इंटेंजिबल है। हमने अमूर्त बोला जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे गुडविल होती है, हमारी ख्याति होती है, वो भी इंटेंजिबल होती है। ठीक है, जो इच्छाओं को संतुष्ट कर सकती है, मतलब हम फील कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते या यूज नहीं कर सकते। इंटेंजिबल है, मतलब जैसे गुडविल ख्याति होती है जो हम बिजनेस से कमाते हैं, तो उसी तरह हमारी सेवाएं हैं कि हम फील कर सकते हैं। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन की कोई सेवा ली तो उसको हम फील कर सकते हैं कि हाँ, हम बैंकिंग की सेवा ली। इस तरीके जो सेवाएं हैं अमूर्त है, इंटेंजिबल है, जिनको हम सब फील कर सकते हैं और जो हमें सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि प्रदान करती हैं। यह आमतौर पर लेन देन समाप्त होने के बाद ही होती हैं, और जब आप इसको फुली अचीव कर लेते हैं, मतलब फुली तरीके से आप प्राप्त कर लेते हैं सेवाओं को, तभी आप इनका आनंद ले पाते हैं, तभी वो आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं। ठीक है, तो व्यवसाय अधिक सफलतापूर्वक और कुशलता से संचालन करने के लिए बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, संचार, बीमा और परिवहन जैसी विभिन्न सेवाओं का उपयोग करते हैं। अभी हम जब भी बिजनेस के बारे में बात करें तो हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। गुड्स क्या है? वस्तुएं हैं। सेवाएं किस किस फॉर्म में है? तो जब हम अगर सेवाओं की बात कर रहे हैं सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक, मतलब विद फुल कैपेबिलिटी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है बैंकिंग। बैंकिंग में क्या, हम जाके खाता खोलते हैं, कुछ राशि जमा करते हैं, तो बैंकिंग में हमें इस तरह की सेवाएं दे रहा है। फिर दूसरा है वेयर हाउसिंग, जहां हम माल या सामान को स्टोर करते हैं, वेयर हाउसिंग का काम कर रहे हैं, गोदाउन टाइप का वो काम करते हैं, तो वो भी एक सर्विसेज का ही फॉर्म है। संचार हो गया, बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, परिवहन हो गया। क्या है संचार? कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। बीमा, आप अपना जीवन बीमा करा रहे हैं, हेल्थ बीमा करा रहे हैं, गाड़ियों का बीमा करा रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है? बीमा। तो ये बीमा भी कुछ हमें सर्विस सेक्टर में आता है, जो कुछ हमें सेवाएं प्रदान कर रही है। परिवहन, ट्रेन की आप ले रहे हैं फैसिलिटी, एयरलाइंस की ले रहे हैं, है ना, शिप से जा रहे हैं, तो ये परिवहन सेवाओं के रूप में कि जिसमें आप जा रहे हैं, सेवाओं का ट्रेवल करते हैं, तभी आप इनका आनंद ले पा रहे हैं। जैसे विभिन्न सेवाओं का उपयोग करते, तो ये प्रकार हुए। अब ये विशेष व्यावसायिक सेवाएं अब अधिकांश व्यवसायों के प्रभावी ढंग से संचालन के लिए आवश्यक है। अब ये जितनी भी सेवाएं सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, इंश्योरेंस हो गया, तो ये जितनी भी अभी आवश्यक रूप से, क्योंकि हमारे दिन प्रतिदिन लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, तो हम सेवाओं का, अगर हम वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो सेवाओं का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी सुचारू रूप से ढाल रहे हैं। तो ये एक हमारा नियमित या आवश्यक पार्ट हो गया लाइफ का। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति देखेंगे, इनका नेचर क्या। प्रकृति मतलब हम स्वभाव या नेचर से जान रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें अमूर्तता, जिसको हम बोलते हैं इंटेंजिबिलिटी। ठीक है, इनटेंजिबल है, जिसको अभी मैंने बताया कि छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसी प्रकार का सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा है तो वो हम फील कर सकते हैं। जैसे हमारी गुडविल होती है, वो भी ख्याति के रूप में। तो चलिए देखते हैं। सेवाओं को देखा, छुआ या सूंघा नहीं जा सकता। लाइक एक प्रोडक्ट होता है, उसको आप उठा के कंज्यूम, जैसे एक वॉच है, वो एक टाइटन की वॉच है, वो प्रोडक्ट है, तो उसको आप छू सकते हैं, उसमें समय देख सकते हैं, उसकी रिपेयरिंग वगैरह करा सकते हैं। तो वो क्या है? टेंजिबल हो गया, टेंजिबल फॉर्म में है। लेकिन सेवाएं जो है इनटेंजिबल फॉर्म में, तो उसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर रहे हैं, जो हमें एक इमोशन या फीलिंग दे रही है कि हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको छू भी नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, और सूंघा नहीं जा सकता। जैसे लाइक अ फ्लावर, आप फ्लावर को सेंस करके सूंघ के बता सकते हैं कि रोज का है या कौन मोगरे का है, तो ये आप उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इंटेंजिबल का मतलब ये जो देखा, छुआ और सूंघा नहीं जा सकता। ठीक है, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, समथिंग यू कैन फील अबाउट। ठीक है, इंटेंजिबिलिटी, जैसे एक बिजनेस में कोई बिजनेसमैन ख्याति प्राप्त कर रहा है, तो वो ख्याति उसकी फैली हुई है कहीं पे भी, देश विदेश में कहीं भी, तो वो महसूस कर सकता है कि हाँ, मैं इतना सक्सेसफुल हुआ है, तो वो उस चीज से, गुडविल से, उसकी ख्याति से पता लगता है। तो वैसे ही सेवाओं को हम महसूस कर सकते हैं जो हमें किसी प्रकार का सेटिस्फेक्शन दे रही है। ठीक है, लाभ अभी भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर से उपचार प्राप्त करना। अब अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो हमें जो भी इलाज
प्रदान कर रहा है, तो वो इलाज को हम महसूस कर सकते हैं मैं बॉडी में कि हमारा जॉइंट पेन है या किसी तरह का आपने ऑपरेशन वगैरह करा, तो आप फील कर सकते हैं कि वो बीमारी आपकी ठीक हो गई। उसी तरह ये सेवाओं के फॉर्म में है कि हम इसको, जिसको इंटेंजिबल है, जिसको हम देख छू नहीं सकते या सूंघ नहीं सकते या वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं है, वो हमारी सेवाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। असंगति। सेवाएं व्यक्तिगत ग्राहक की मांगों और अपेक्षाओं के आधार पर भिन्न होती है। अब ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करती है, क्योंकि एक मार्केट क्या होता है, पूरा कंज्यूमर के ही टेस्ट पे बेस्ड होता है कि उसकी जो मांग होगी उसी आकार पे प्रोडक्शन होता है। तो जैसे कंज्यूमर, जैसे किसी को है बहुत सारा राइस खा रहा है, कई साउथ इंडिया साइड राइस का बहुत प्रोडक्शन है, तो वहां उस टाइप के कंज्यूमर है। नॉर्थ इंडिया में गेहूं का, क्योंकि वहां खेती पाई जाती है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये डिपेंड करता है, अपेक्षाएं मतलब उनके एक्सेप्टेशंस पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए मोबाइल सेवा प्रदान या ब्यूटी पार्लर में अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अब जैसे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सेल फोन्स का, मोबाइल्स का, तो वो हर महीने में चेंज होती है या नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो कई लोग को शौक होता है मोबाइल खरीदते रहने का कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहें। तो उसी तरह है, कुछ का अलग अलग ब्यूटी जो लेडीज होती हैं उनका फैशन होता है, फैशन को अपनाने का, ट्रेंड का, तो वो ब्यूटी पार्लर्स में प्रेफर करती है। तो हर व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में ये डिफर करता है, तो ये असंगति हो गई। थर्ड है अभिवाज्यता। तो सेवाओं तक का उत्पादन और उपभोग एक साथ होता है, ठीक है। जैसे हमने प्रोडक्शन किया, वैसे ही कंज्यूमर, प्रोडक्शन से एंड प्रोसेस के हमारा कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, जो उपभोग करेगा, जो भी गुड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन से उत्पादन से उपभोग तक है, मतलब प्रोडक्शन से कंजप्शन तक है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोडक्शन से कंजप्शन तक है, प्रोडक्शन से कंजप्शन तक ये चलता है कि जो हम जो भी चीजें बना रहे हैं उसका पहले हम मैन्युफैक्चर करेंगे और जो उपभोग करेगा वो उपभोक्ता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एटीएम एक क्लर्क की जगह ले सकता है, लेकिन सेवा का उपयोग करने के लिए ग्राहक का मौजूद होना जरूरी है। अब क्या है, पहले क्लर्क की जगह एक एटीएम ले सकता है, एटीएम मशीन जो होती है जिससे हम पैसे निकालते हैं, तो वो ले सकती है, लेकिन उसको एंड सर्विस किसको लेनी है, कंज्यूमर को। तो इसके लिए एक व्यक्ति का मौजूद होना, जिसको हम उपभोक्ता बोलते हैं, वो आवश्यक है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है इन्वेंट्री लॉस, ठीक है। फोर्थ है इसका इन्वेंट्री लॉस। तो सेवाओं को भविष्य में उपयोग के लिए पहले से संग्रहित और उत्पादित नहीं किया जा सकता। अब ये फ्यूचरिस्टिक होती है, ठीक है। हम सेवा प्राप्त करेंगे, जैसे आपने टिकट कराया तो उसके लिए आप एक दिन में जाके यातायात करेंगे, तब वो सेवा को कंज्यूम कर सकते हैं। ट्रेवल करेंगे, मतलब दिल्ली टू मुंबई कर रहे हैं या, तो आपने एक फ्यूचर डेट डिसाइड कर ली, फ्यूचरिस्टिक होती है, ठीक है। तो पहले से संग्रहित, हम पहले से नहीं मानते, जब हम उसको ट्रेवल करेंगे तब हम उसको उपभोग करेंगे, मतलब वो जो सेवा है उसको हम प्रतिग्रहित करेंगे या उसको सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेंगे कि हाँ हमने हवाई जहाज से मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा की, ठीक है। तो उदाहरण के लिए कम मांग के दौरान अप्रयुक्त होटल के कमरे या एयरलाइन की सीटें उच्च मांग अवधि के लिए नहीं बचाई जा सकती, ठीक है। अब जिस रिसेशन चल रहा है या जहां पे मार्केट स्लो चल रहा है, तो कोई होटल के कमरे या एयरलाइंस की जो टिकट्स हैं वो कि जब हम मांग कम होगी तब हम पहले से सेव करके रख लें, तो नहीं, जब आप जा रहे हैं उस फ्यूचरिस्टिक डेट के लिए आप अपनी टिकट बुक करिए और उसका लाभ उठाइए उस यात्रा का, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री लॉस है। फिर फिफ्थ है भागीदारी, जिसको हम पार्टनरशिप के रूप में भी देखते हैं। तो सेवा वितरण प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी आवश्यक है। तो अब इसमें पार्टनर कौन हो गया, हमारा कंज्यूमर, क्योंकि सेवा गुड्स भी उपभोग कौन कर रहा है, हमारा कंज्यूमर, और सर्विसेज भी किसके पास जा रही है, हमारे कंज्यूमर के पास, जो है हमारा ग्राहक है। उदाहरण के लिए ग्राहक अक्सर अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं को अनुकूलित कर सकते हैं। जैसी उनकी कंडीशन है, जैसे ग्राहक की नीड है, उस हिसाब से मार्केट चलता है। डिमांड एंड सप्लाई का यही जो कॉन्सेप्ट है चलता आ रहा है कि मांग जैसी है उस हिसाब से प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। तो जैसे ही कंज्यूमर की मांग होगी, जिस तरह का कंज्यूमर होगा, जिस रीजन से होगा, जो उसका सुटेबिलिटी होगी, उस हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा और मिलेगा। तो उस हिसाब से हम अनुकूलित करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज देखते हैं कि कितने प्रकार की होती है। अभी तो हमने इसकी प्रकृति पढ़ी थी, अब हम इसके प्रकार देखते हैं। सबसे पहले हो गया बैंकिंग, जहां पे हम क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, खाता ओपन कराते हैं। तो बैंकिंग भी हमें कई तरह की फैसिलिटीज देख रहा है। इंश्योरेंस, बीमा करवा रहे हो अब, जीवन का बीमा की, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मैराइन इंश्योरेंस होता है, गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है। तो इस तरह की सेवाएं इंश्योरेंस सेक्टर हमें प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, आप यातायात के लिए जितनी भी सुविधाएं ले रहे हैं, ट्रेन की, बस की, एयरलाइंस की, तो ये भी क्या है, सेवा के फॉर्म पे है। फिर है
फोर्थ है वेयर हाउसिंग, जहां माल या जो चीजें होती हैं वो हम उसको गोदाउन में रखते हैं सुरक्षित रूप से, ठीक है, उसको बचाने के लिए, तो वेयर हाउसिंग हो गई। टेलीकॉम सर्विसेज, आप कोई मोबाइल वगैरह की, सेलुलर फोन की या लैंडलाइंस, बीएसएनएल, ये सब जो चलते थे, अब तो मोबाइल्स का है, तो ये सारी जो सेवाएं प्रदान कर रहा है वो कौन है, टेलीकॉम से रिलेटेड है। पोस्टल, डाकघरों की सर्विसेज हो गई, आजकल उसके भी कई सारे फॉर्म्स हो गए हैं, हम मॉडर्नाइज्ड हुए हैं, तो ये पोस्टल सर्विसेज हो गई। कम्युनिकेशन मतलब संचार, आप कैसे दूरदर्शन देख रहे हो, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, तो ये सारे सर्विस के फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सेवाओं के प्रकार हम देख लेते हैं, ठीक है, ये अभी जो हमने पढ़े वो कितने तरह के हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रही सामाजिक सेवाएं, उसको हमने अगर सेक्टराइजेशन में किया है तो सबसे पहले सोशल सर्विसेज आ रही है। तो कुछ सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जैसे कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवा। अब समाज के हम प्राणी हैं तो समाज के तत्वों से ही जुड़े हुए हैं, तो जो समाज को कुछ सामाजिक लक्ष्यों को, मतलब जो सोशल ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं, उसके लिए स्वैच्छिक रूप से, मतलब स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा अनुसार की जाने वाली गैर संगठनी, यहाँ पे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर मतलब जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, नॉन फॉर्म में, नॉन प्रॉफिट के रूप में, तो जैसे वो कुछ मेडिकल कैंप वगैरह आप सर्विसेज दे रहे हो, इलाज कर रहे हो लोगों का बहुत सारे बल्क में, ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवा हो गई। शिक्षा संबंधी कोई स्कूल आप एनजीओ के तहत ओपन कर रहे हो, जहाँ मुफ्त में शिक्षा, बहुत सारे वर्ग के बच्चों को शिक्षा वगैरह प्रदान कर रहे हो, तो ये हमारी शिक्षा संबंधी सेवाएं हो गई। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं व्यक्तिगत सेवाएं, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल सर्विसेज, ठीक है। तो प्रत्येक के ग्राहक द्वारा अलग अलग तरीके से अनुभव की जाने वाली सेवाएं, जैसे पर्यटन या रेस्टोरेंट में भोजन करना, ठीक है। अब व्यक्तिगत सेवाएं की मतलब जो आप भुगतान करो, कुछ राशि दे रहे हो, उसके बदले में व्यक्तिगत रूप से सेवाएं प्राप्त कर रहे हो। तो जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, ये पर्यटन जैसे गाइड वगैरह उसने कर लिया अपने पर्सनल से, उसके लिए कि कोई जगह घूमने गए तो उसकी जानकारी के लिए आप एक गाइड कर रहे हो, या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के भोजन खा रहे हो, तो भोजन आपको संतुष्टि दे रहा है, तो ये पर्सनल सेवाओं के तौर पे है, तो इसको हम पर्सनल सर्विसेज व्यक्तिगत बोलेंगे। तीसरा है व्यावसायिक सेवा, इसको हम बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, इसको ही हम बोल रहे हैं बिजनेस सर्विसेज। तो व्यवसाय द्वारा सुचारू रूप से संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं, जिसमें बैंकिंग, बीमा, संचार, भंडारण और परिवहन शामिल। अभी जब हमने टाइप्स पढ़े थे तो ये सारे ही टाइप्स हमने पढ़े थे। तो जो सुचारू बिजनेस के फॉर्म पे क्या आएगी, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो सर्विसेज के फॉर्म पे कंज्यूमर के पास क्या आएगा, तो जो रेगुलर तौर पे वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उपयोग की जाने वाली सेवाएं, जिनमें बैंकिंग सेक्टर की, जहां हम राशि का लेन देन, बहुत सारे फंक्शन हमको बैंकिंग प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीजें हम उसमें देख रहे हैं। बीमा, इंश्योरेंस करा रहे हो आप, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हो, गुड्स का करा रहे हो, मैराइन इंश्योरेंस होता है, गाड़ियों का करा रहे हो, तो ये सेवाएं। संचार मतलब कम्युनिकेशन, भंडारण मतलब स्टोरेज हम कर रहे हैं, परिवहन का मैंने बता दिया कि यातायात की जो सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि बस की, रेलवेज की, एयरलाइंस की, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। याद रखिए, प्रोडक्ट्स बेचना एक पार्ट है, लेकिन सर्विसेज देना रियल स्मार्टनेस है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए फ्यूके एजुकेशन ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।